हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल अपन ने जो वीडियो देखा था, आप लोगों ने जो वीडियो देखा था, जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको ओओपी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि ओओपी क्या चीज़ है। वो छोटा मोटा क्या था, इंट्रोडक्शन था ओओपी का। आज अपने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन शुरू करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट क्या क्या हैं। ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि आप जब C++ लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्योंकि जो C++ लैंग्वेज है वो आपकी ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको इसके बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार से प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे और वो प्रोग्राम में किस प्रकार का आपको लॉजिक लगाना है। वो सब आपको बेसिक कंसेप्ट जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप उसको हल नहीं कर सकते या आप उसके प्रोग्रामिंग को ढंग से नहीं बना सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट को अपने शुरू करते हैं। उससे पहले अपने थोड़ा सा एक बार रिवाइज और कर देते हैं कि ओओपी क्या है। ओओपी आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आधारित प्रोग्रामिंग है, जिसमें क्या होता है कि सारा फोकस, प्रोग्राम का सारा फोकस कहाँ पे होता है, एक ऑब्जेक्ट पे होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, या बोल सकते हैं कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है आपका। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट यानी वो रियल वर्ल्ड को प्रदर्शित करता है, रियल वर्ल्ड को दिखाता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी चीज को बनाना चाहता हूं, या जैसे मान लीजिए ये अपने क्या सिंपल से देखते हैं। और जैसे मान लीजिए कार, ये क्या है आपके, ये कार है। कार एक आपका क्या है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। इस रियल ऑब्जेक्ट की क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी एट्रीब्यूट्स यानी इसकी विशेषता होगी, इसकी प्रॉपर्टी होगी। यानी ये कार की कीमत क्या है, इसका कलर कैसा है, ये कैसी दिखती है, इसका इंटीरियर कैसा है, यानी ये इसकी क्या है, ये इसके एट्रीब्यूट्स है। अब उसके साथ में क्या होगा, उसका फंक्शन यानी वो कार चलती है, मुड़ती है, स्टॉप होती है, तेज दौड़ती है, इसकी टॉप स्पीड क्या है। तो ये क्या है, ये इसके फंक्शंस हैं, यानी चलना, घूमना, रुकना, ये सब क्या है, ये इसके फंक्शन हैं, इस कार के फंक्शन हैं। तो आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड को दिखाने वाला एक ऑब्जेक्ट है या एक एंटिटी है, जिसमें आप उसके विशेषताओं को और उसकी फंक्शन को एक साथ रखते हैं। यानी आप बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक एट्रीब्यूट्स और फंक्शन को रखने वाला या विशेषता को रखने वाला एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये बात अपनी सिंपल सी होगी। अब अपने क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि उससे आपको और समझ में आ जाएगा ओओपी के बारे में कि आपका क्या है, ओओपी का बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट में पहले सबसे पहले दो चीज आती है, एक आती है क्लास और दूसरा आता है आपका ऑब्जेक्ट। पहला आता है आपका क्लास, दूसरा आता है आपका ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं क्लास की। क्लास क्या है, क्लास मैं बताया आपको, कल बताया था वीडियो में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट को रखने की जो जगह है या ऑब्जेक्ट को जो प्रॉपर्टी है या उसके एट्रीब्यूट्स को लिखने की जगह है, वो क्या कहलाती है, आपकी क्लास कहलाती है। क्लास आप बोल सकते हैं कि क्लास आपकी एक तरह की टेम्पलेट है। टेम्पलेट यानी जहां पर आप केवल ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को लिखते हैं और उसके फंक्शन क्या क्या काम करेंगे आप उसको लिखते हैं। यानी आप क्लास में वो चीजें लिखते हैं जो एक ऑब्जेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट की विशेषता क्या है वो लिखी जाएगी और उसके फंक्शन क्या है वो लिखी जाएगी। यानी ऑब्जेक्ट अगर बोले कि अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में अगर क्लास बनाते हैं तो क्लास एक्चुअल में कोई इसी प्रकार की कोई मेमोरी नहीं लेता है, और वो मेमोरी कब लेगा, जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। यानी उसके लिए एक रियल वर्ल्ड प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर देंगे कि वो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस क्लास में क्या क्या काम करना है, तब वो क्या करेगा, आपकी वो मेमोरी को एक्सेस करेगा या वो आपकी मेमोरी लेगा। क्लास मैं बताया कि क्लास क्या है, एक ऑब्जेक्ट का एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट यानी जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं
ये एग्जाम्पल था, ये एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए ये आपका क्या है, मोबाइल है। ये क्या है आपका मोबाइल। इस मोबाइल के अंदर क्या हो सकता है, ये मोबाइल आपका एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। क्या एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ये इसको प्रेजेंट कर रहा है, इसको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहा है मोबाइल। अब ये मोबाइल की कुछ विशेषताएं होगी। क्या विशेषता होगी, इसका कलर, कलर हो गया, इसका मॉडल नंबर हो गया, इसकी प्राइस हो गई। कलर, मॉडल नंबर, प्राइस, ये क्या है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसकी विशेषता है। अब ये मोबाइल का फंक्शन क्या है, ये मोबाइल क्या करता है। ये कॉलिंग करने काम आता है, इसके द्वारा आप वीडियो देख सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो, इमेज देख सकते हो। तो ये क्या है, ये इसके फंक्शंस है। तो ये जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं इस मोबाइल के और इसके जो फंक्शन है, इनको जहां लिखा जाएगा वो क्या होगा आपका क्लास। क्लास क्या है, क्लास एक ऐसी टेम्पलेट है जहां पर किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को और उसके फंक्शन को डिफाइन किया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट के क्या डाटा मेंबर होंगे और उसके क्या फंक्शंस होंगे, यानी उसकी एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे और उसके फंक्शन कौन कौन से होंगे। तो ऐसी जगह को क्या बोला जाएगा, क्लास बोला जाएगा। क्लास आप बोल सकते हो कि क्लास नॉर्मली ये क्या है, टेम्पलेट है जो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शन को लिखती है, यानी वो जगह है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया था, जैसे अभी मोबाइल क्या है, एक आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये अपने साथ में एट्रीब्यूट रखता है, यानी और ये अपने साथ में क्या रखता है, फंक्शन को रखता है। इसके एट्रीब्यूट्स होंगे और इसके फंक्शंस होंगे। एट्रीब्यूट यानी इसकी विशेषता, फंक्शन यानी कि ये क्या क्या काम करेगा, तो ये क्या होगा इसका फंक्शन। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तब वो आपके क्लास के अनुसार, जो आपके क्लास में आपने इसके एट्रीब्यूट्स को या उसके फंक्शन को निर्धारित किया है, उसके आधार पर क्या करता है, ये कार्य करता है। यानी आप बोल सकते हो कि अपने ऑब्जेक्ट को ये क्लास के द्वारा आप सुरक्षित रख सकते हैं। एक क्लास का मेंबर दूसरे क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी एक क्लास, ये मोबाइल है, मान लीजिए कोई आपका सैमसंग का है, मान लीजिए एक मोबाइल मैंने और बना लिया यहाँ पर, वो मान लीजिए आपका नोकिया का है। तो ये नोकिया का मोबाइल आपके सैमसंग के फीचर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, या इसकी जो क्या नाम है फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। दो अलग अलग मोबाइल हैं, तो दो अलग अलग इसके मॉडल नंबर हो सकते हैं, दो अलग अलग क्या हो सकते हैं, इसके फंक्शन हो सकते हैं। तो एक क्लास के ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ये इसका क्या है, बेसिक कंसेप्ट किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि इसमें जो क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है या उसके एट्रीब्यूट्स को या उसके फंक्शन को लिखा जाता है, वो उस क्लास तक ही सीमित रहते हैं। वो दूसरे क्लास में उसको प्राप्त या एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो ये तो बात होगी अपनी क्लास और ऑब्जेक्ट की। अब इसके जो बेसिक जो उसका नाम है, इसका जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो अपना मान लीजिए इनहेरिटेंस। मैं यहां लिख देता हूं, ये तीसरा है आपका। पहला तो आपका क्लास हो गया था, दूसरा क्या हो गया था, ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा अपना क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, ये आप इसको बोल सकते हैं रिज्यूबिलिटी। इनहेरिटेंस और रिज्यूबिलिटी भी इसी का एक प्रकार है। रिज्यूबिलिटी,
इनहेरिटेंस क्या होता है कि इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप किसी क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में आप इसको यूज कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए क्लास मैंने ए बनाई, ये क्या है, यहाँ पे इस क्लास की प्रॉपर्टी है या इसके टेम्पलेट यानी अपने ऑब्जेक्ट के बारे में इसके एट्रीब्यूट्स और इसके मैंने फंक्शन को यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब मैंने यहाँ पे बनाई क्लास बी, तो इनहेरिटेंस में क्या होगा कि मैं जब किसी क्लास को इनहेरिट करता हूं तो इनहेरिट करने के बाद में क्या होगा, जो नई क्लास बनती है, इनहेरिट करने के बाद में जो नई क्लास बनती है उसमें क्या होता है कि पहली क्लास के यानी मुख्य क्लास के या मेन क्लास के या पेरेंट्स क्लास के सभी गुण अपने आप चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं। यानी आप बोलते जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के गुण उसके बेटे में आएंगे और उसके गुण उसके बेटे में आएंगे, तो वही तरीका इसमें है कि जब आप किसी क्लास को क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि मुख्य क्लास के सभी गुण क्या आ जाते हैं आपके डिवाइड क्लास में स्वतः ही आ जाते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है स्वतः ही आ जाती है, और उसके आधार पे या इसकी अपनी अलग भी प्रॉपर्टी हो सकती है किसकी डिवाइड क्लास की, इसके गुण तो आएंगे ही लेकिन हो सकती है कि इसकी अलग से भी कुछ क्या हो प्रॉपर्टी हो सकती है। तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इनहेरिटेंस। या रिड्यूसिबिलिटी क्या होगा कि जब आपने कोई कोड को एक बार लिख दिया, आपने एक कोड को एक बार लिख दिया, अब उसको दोबारा ना लिखे आप उसको क्या करें दोबारा रीयूज कर रहे हैं। यहाँ लिख दिया मैंने, अब मुझे इस क्लास में इसी कोड की आवश्यकता है, इसकी मतलब यही प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, तो मैं यहाँ पे इस कोड को ना लिखे मैं इसी कोड को क्या कर सकता हूँ यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। यूज करने का तरीका क्या होगा इनहेरिटेंस। यानी मैंने कोड एक बार लिख दिया, अब कोड को मैं दोबारा ना लिख के क्या करूँ, मैं इस कोड को दोबारा यूज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि इस क्लास को क्या कर लूंगा इनहेरिटेंस कर लूंगा, यानी उसको मैं क्या करूंगा इनहेरिट कर लूंगा। ऐसा करने पर क्या होगा कि इस क्लास की सभी विशेषताएं इसमें अपने आप आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि मैं पूरा कोड ना लिखकर इसी कोड से अपना काम कर सकता हूं। तो इसको बोला जाएगा इनहेरिटेंस या रिड्यूसिबिलिटी बोलते हैं इसको। अब तीसरा इसमें चौथा एक और है पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बहुरूपता। क्या बोलते हैं उसको, बहुरूपता बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप किसी एक ऑब्जेक्ट से कई अलग अलग काम करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे बहुरूपता कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए ये कोई इंसान है या कोई व्यक्ति है, वो घर में क्या हो सकता है, भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, पति हो सकता है, नाना हो सकता है, नाना हो सकता है, मामा हो सकता है, और वो बाहर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी एक व्यक्ति के अलग अलग रूप है, वो क्या कहलाएगा आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। या जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने क्या दे दिया शेप। क्या दिया मैंने, शेप नाम दे दिया। शेप करने क्या हो गया आकार। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसे कोई ट्रायंगल बना सकता हूं, मैं इसे कोई सर्किल बना सकता हूं, मैं इसे कोई स्क्वायर बना सकता हूं। नाम तो क्या है शेप है। अब शेप में मैंने क्या, मैं इसका कुछ भी यूज कर सकता हूं, मैं इसको ट्रायंगल में यूज ले सकता हूं, सर्किल में यूज ले सकता हूं, या स्क्वायर में इसको यूज ले सकता हूं। तो ये क्या कहलाएगा, ये इसकी कहलाएगी बहुरूपता, यानी इसका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट से आप कई तरह के अलग अलग कार्य करवा सकते हैं। तो ये आज का जो ये कंसेप्ट था इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये भी पूरा नहीं हुआ है। इसको पूरा करने के लिए अभी आपको एक वीडियो और देखना पड़ेगा, इसको आगे कंटिन्यू वाला वीडियो, उसमें मैं आपके इसके बाकी जो कंसेप्ट हैं वो बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारे कंसेप्ट बताऊंगा तो ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कहूँगा, इसको 2 टुकड़े में बना रहा हूँ। तो आज मैंने इसके 4 मैंने इसके कंसेप्ट बताए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी कंसेप्ट आपको और बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से समझ कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।